नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तवृंद का यहाँ पर स्वागत है। हम सभी 248वें सत्र में श्रीमद् भागवतम के स्कंद 4 अध्याय 17 भाग 2 महाराज पृथु का माता पृथ्वी पर कुपित होना, इसका श्रवण और पठन करेंगे। हमारे इस समस्त श्रवण पठन मनन और अध्ययन का मूल स्रोत अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांता स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा लिखित सुंदर तात्पर्य हैं, जो उन्होंने श्रीमद् भागवतम महापुराण के 18,000 श्लोकों के संदर्भ में श्रीमद् भागवतम के स्वरचित पुस्तकों में वर्णन किया है। तो आज के सत्र में, जैसा हम सदैव करते आए हैं, संक्षिप्त पुनरावृत्ति मंगलाचरण के पश्चात हम लोग स्कंद 4 अध्याय 17 श्लोक संख्या 18 से विषय को आगे बढ़ाएंगे। संक्षिप्त पुनरावृत्ति के क्रम में यदि हमें स्मरण करना है, महाराज पृथु के उत्पत्ति के पश्चात से ही सभी देवता, गंधर्व, चारण, यक्ष, किन्नर, मनुष्य सबको पता था कि ये भगवान के शक्ति विस्तार स्वरूप शक्ति अवतार हैं। और उसके पश्चात जब महाराज पृथु को शासन संभालने की उत्तरदायित्वपूर्ण अपनी प्रस्तुति में विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करना है, तो इस श्लोक संख्या 1 से लेकर 8 तक विदुर ने जिज्ञासा की है, क्योंकि महात्मा विदुर को पृथु की कथा पता है। भक्त और भक्त जब मिलते हैं तो वो आपस में एक दूसरे को भगवत चर्चा में अभिषिक्त करते हैं। तो महात्मा विदुर यहाँ पर कई प्रश्न करते हैं। श्लोक संख्या 1 से लेकर 8 तक महाराज पृथु ने किस प्रकार अपनी प्रजा का पालन किया, क्या व्यवस्था और अवस्था थी जब वो उस माता पृथ्वी से कुपित हुए, उन्होंने माता पृथ्वी का दोहन किया, क्या पात्र बना। इस प्रकार की अनेकों जिज्ञासाएं महात्मा विदुर द्वारा की गई हैं। तो श्लोक संख्या 9 से लेकर 17 तक हमने श्रवण किया था कि जैसे ही महाराज पृथु शासन सिंहासनारूढ़ हुए, प्रजा आ गई। वो प्रजा जो कि अन्न के अभाव में कुपोषित सी दिख रही थी। श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, अन्न के अभाव में कुपोषित सी दिख रही थी। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं था कि वे अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर रहे थे, पर परिणाम ये दिख रहा था कि पृथ्वी प्रचुर मात्रा में अन्न का उत्पादन प्रदान नहीं कर रही थी। तो प्रजा द्वारा कार्य किया जा रहा था, पर पृथ्वी द्वारा पर्याप्त अन्नोत्पादन के अभाव में प्रजा भूखों मर रही थी। महाराज पृथु ने ध्यान पूर्वक इस समस्या का कारण जब जाना, तब वो माता पृथ्वी का वध करने के लिए, उनको मारने के लिए दौड़े हैं। और माता पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया। तो बहुत सुंदर, बहुत दिव्य लीलाएं हैं ये। हम हमारे मन में ये विचार आ सकता है कि किस प्रकार भगवान का अवतार होकर वो गाय को मारने दौड़े। वो गाय को नहीं मारने दौड़े हैं, पृथ्वी को, क्योंकि वो शासक हैं। शासक के रूप में जो भी सुशासन में गतिरोध उत्पन्न करे, उसको दंड देने का साधारण सामान्य सा नियम है। और पृथ्वी ने गौ का रूप इसलिए बनाया था क्योंकि गौ अवध्य है शास्त्रों के अनुसार। और उसके पश्चात माता पृथ्वी अनेकों लोकों में, अनेकों लोगों के पास शरणागति के लिए गई, पर किसी ने भी नहीं प्रदान की है। तो असमंजस, असहाय अवस्था में माता पृथ्वी किसकी ओर मुड़ती है? स्वयं राजा पृथु की ओर। और वहां पर श्लोक संख्या 18 से जो हमारा आज का सत्र आरंभ होगा, उसमें पृथ्वी का न मारे जाने के लिए कारण प्रस्तुत करना है। पृथ्वी को क्यों नहीं मारा जाना चाहिए, इसके लिए वहां पर वर्णन आया है। तो हम लोग मंगलाचरण करेंगे और उसके पश्चात आज के सत्र को आरंभ करेंगे। तो ये हमें स्मरण रखना चाहिए कि ये सृष्टि के बिल्कुल आरंभिक, जहां सृष्टि उत्पन्न हो रही है, वहां के आरंभिक युग के आरंभिक समय का वर्णन है। क्योंकि अभी ध्रुव महाराज के वंशजों में अंगवेन और अब पृथु आए हैं। और ध्रुव महाराज के पूर्वजों में 4 पीढ़ी पहले स्वयं ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा, स्वयंभुव मनु, उत्तानपाद और स्वयं हमारे ध्रुव महाराज। उनके बाद के ये 6, 7, 8 पीढ़ियां, तो ये करीब करीब प्रथम 10, 12 पीढ़ियों की ही बात चल रही है। तो ये सारी घटनाएं
अनुकरण करने के लिए नहीं है। ये सारी घटनाएँ अनुसरण करने के लिए। जीवन में जब दुविधा आए, जब कोई समस्या आए, हमें किस प्रकार का व्यवहार, किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, शास्त्र ने सभी प्रकार के संभावित घटनाक्रम का संकलन किया हुआ है। और वहां से हम इनको श्रवण करके अपने लिए व्यवहारिक रूप से देश काल परिस्थिति के अनुसार क्या संभव है, उसको यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आरंभ करेंगे मंगलाचरण से। जिनके पास पुस्तक है उन सभी से अनुरोध रहेगा कि संस्कृत के वाचन के समय तात्पर्य को देखने के संदर्भ में पुस्तक का प्रयोग अवश्य करें। और पहले मंगलाचरण करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी को दंडवत प्रणाम पुनः। और हम आरंभ करने जा रहे हैं स्कंद 4 अध्याय 17 श्लोक संख्या 18 से। महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना। उवाच च महाभागम धर्म ज्ञानम धर्म ज्ञाना, यहाँ पर धर्म ज्ञापन्न वत्सल त्राहि मामपि भूतानां पालने अवस्थितो भवान। धर्म ज्ञ आपन्न। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर विच्छेद में लिखते हैं उवाच च महाभागम धर्मज्ञापन्न वत्सल त्राहि मामपि भूतानां पालने स्थितो भवान। परम ऐश्वर्यवान राजा पृथु को धर्म के ज्ञाता तथा शरणागतों के आश्रय के रूप में संबोधित करते हुए उसने कहा, कृपया मुझे बजाइए। आप समस्त जीवात्माओं के रक्षक हैं। अब आप इस लोक के राजा के रूप में पदस्थ हैं। तो संदर्भ क्या है, जैसा हमने पुनरावृत्ति में सुना अभी। माता पृथ्वी भयभीत होकर दुखित हृदय से असहाय अवस्था में अभी वो आगे भाग रही थी और पृथु द्वारा उनका पीछा किया जा रहा था। अभी वो मुड़ती हैं और मुड़ के उन्होंने स्वयं वेन के पुत्र संबंध के रूप में महाराज पृथु वेन के पुत्र ही कहे जाएंगे। वेन के पुत्र महाराज पृथु से अपने शब्दों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हुए कहा जिससे वो धर्मज्ञ और धर्म की स्थापना करने के लिए आए पृथु को उनके मूल लक्ष्य की ओर, केंद्र की ओर इंगित कर सकें। क्या कहती हैं माता? माता भूदेवी कह रही हैं, धर्म के नियम आदेश देते हैं कि राजा या अन्य किसी के भी द्वारा स्त्री, गाय, शिशु, ब्राह्मण तथा वृद्ध की रक्षा की जानी चाहिए। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि इसलिए पृथ्वी माता ने गाय का रूप धारण किया था। वो स्त्री भी थी और इसलिए उन्होंने राजा को धर्मज्ञ, धर्म जानने वाला, क्योंकि आप धर्म के नियमों को जानने वाले हैं, आप राजा हैं। तो आप स्मरण करें कि ना केवल आप ईश्वर के अवतार हैं, अपितु आप पृथ्वी के राजा भी हैं। तो आपका धर्म है कि आप उन्हें क्षमा कर दें। तो ये तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर सिद्ध हो चुका है कि माता पृथ्वी ने ऐसा किया था, अन्न का उत्पादन कम किया था। आगे हमें इसके कारण पता चलेंगे कि कई बार पर्याप्त मात्रा में श्रम करने के पश्चात भी यदि अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहा है
तो उसका कारण कहाँ है? और हमें श्रीमद् भागवतम की इस कथा से उसके बारे में पता चलेगा। श्लोक संख्या 19 में स त्वं जिघांससे कस्मात् दीनामकृत किल्बिषाम् अहनिष्यत् कथं योषां धर्मज्ञ इति यो मतः। गुरु पृथ्वी राजा से अनुनय विनय करती रही, मैं अत्यंत दीन हूं और मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया, तो फिर आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? आप धर्म के नियमों को जानने वाले हैं, तो फिर आप क्यों मुझसे द्वेष रख रहे हैं और क्यों एक स्त्री को मारने के लिए इस प्रकार उद्यत हैं? तो शास्त्र कुछ भी नहीं छुपाते। कई बार हमें स्त्री विषमता की बात लगती है। यहाँ पर अगर आचार्यों के मन में कोई द्वेष होता, तो वो स्त्री के रूप में माता पृथ्वी इस प्रकार का संवाद कर रही हैं, स्वयं भगवान के अवतार महाराज पृथु से। शास्त्र चाहते तो इस संवाद को, इस विषय को हटा देते, पर नहीं, हमारे शास्त्रों में जो लिखा है उसमें कुछ भी असत्य नहीं है। लोगों ने अपनी तथाकथित महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए या तो शास्त्रों के अर्थ को बदल दिया है या तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया है। इसलिए प्रामाणिक पुस्तक का अध्ययन, प्रामाणिक स्रोत से अध्ययन बहुत आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर अपने तात्पर्य में व्यक्त करेंगे, क्योंकि जब भी स्त्री विषय आता है, हम किंचित अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। और अम, जो ये सत्र भी चल रहे हैं, कल के एक श्लोक में तात्पर्य में बिल्कुल अंत में पंक्ति लिखी थी कि पुरुष शासक के अभाव में स्त्री को शासन करना पड़े, ये खेद का विषय है। तो जैसे ही हम ये लाइन पढ़ते हैं, हमें ऐसा लगता है कि अच्छा, स्त्री को इस समता का अधिकार नहीं है कि वो शासन कर सके। विषय ये नहीं है। विषय समझने का, क्योंकि हम इस प्रकार से आसपास अपने परिवेश में इस विषय को सुनते हैं, तो हमें लगता है कि शास्त्रों ने या पुरुष प्रधान समाज ने स्त्रियों को इस प्रकार से वंचित किया है अधिकारों से। बात ये नहीं है। समझने का विषय यहाँ पर ये है कि जब श्रील प्रभुपाद लिखते हैं या आचार्य कहते हैं कि ये खेद का विषय है शासन करने का, तब ये इस संदर्भ में कहा गया था कि नैसर्गिक गुणों के अभाव में, जब जैसे किसी भी जॉब में, किसी भी कार्य में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की जाती है, जब नैसर्गिक गुणों के अभाव में किसी शासन, किसी प्रकार के पद पर उसके योग्य व्यक्ति का अभाव हो जाए और अन्य को उसकी जिम्मेदारी लेना पड़े, तो इसे अतिरिक्त प्रभार कहा जाता है। तो स्त्री के रूप में देश में, विश्व में, किसी भी समय काल में जो शक्तिशाली से शक्तिशाली राजा बैठेगा शासन पर, वो किसी माता से ही उत्पन्न होगा। प्रकृति ने ये नैसर्गिक अधिकार दिया है माताओं को। और किसी भी प्रकार का वैज्ञानिक उद्भव, विकास इस अधिकार को इसके मूल स्वरूप से नहीं बदल सकता। तो पूरे विश्व पे शासन करने वाले राजा का जन्म किसी माँ से हुआ है और उसका मस्तक उस माँ के सामने सदैव विनत रहेगा। केवल तभी शास्त्र उसे धर्मज्ञ कहेंगे। आज तक किसी भी सुशासन करने वाले, अच्छा शासन करने वाले राजा ने अपनी माता का किसी भी प्रकार से अपमान नहीं किया। चाहे कथित रूप से माता के रूप में उस शासक के साथ अन्याय ही क्यों ना हुआ हो। ध्रुव महाराज ने यहाँ पर सुरुचि को कुछ अपशब्द नहीं कहे। भगवान राम ने माता कैकेयी को कुछ अपशब्द नहीं कहे। तो शास्त्र ने जो सामर्थ्य और जो सम्मान स्त्री शरीर में दिया है, और जो सामर्थ्य और सम्मान उन्होंने पुरुष शरीर में दिया है, वो समता और विषमता से परे था। दो शरीर, दो प्रकार के गुणों से अभिषिक्त होकर ब्रह्मा जी द्वारा रचना के रूप में दो अलग अलग प्रकार के युग्म के गुणों को, कार्यों को संचालित करने के लिए बनाए गए हैं। एक के अभाव में दूसरे को अतिरिक्त प्रभार लेना पड़े, इसलिए हमारे आचार्य ने कहा है यहाँ पर कि ये खेद का विषय है। स्त्री, वृद्ध और बाल, बच्चे, भगवत गीता अध्याय 1 में भी और यहाँ पर भी अभी अभी हमने श्रवण किया। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अत्यधिक सुरक्षा, सुरक्षा का अर्थ बंधन नहीं है, अत्यधिक सतर्कता के साथ उनका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक पीछे की परंपराओं को, पद्धतियों को लेकर आते हैं वृद्ध वर्ग, हमारे संस्कारों को, संस्कृति को। बच्चे समाज के आगे का भविष्य निर्धारित करते हैं और माताएं इन सब को सुशासन जो घर का होता है, जहां से इकाई आरंभ होती है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि समाज में प्रतिनिधित्व नहीं करना है।
व्यवहार, देश, काल और परिस्थिति के अनुसार बहुत सारी माताओं ने शासन किया है और उन सबके साथ सक्षम पुरुषों का सानिध्य भी रहा है। चाहे मंत्री के रूप में, चाहे पिता के रूप में, चाहे भ्राता के रूप में, सबने सहयोग भी किया है। तो अतिरिक्त प्रभार खेदकारक है। समझने की बात यहाँ पर ये है, अतिरिक्त प्रभार। इन समस्त कार्यों के निर्वहन के साथ-साथ यदि शासन भी सँभालना पड़ जाए, तो वो हमारे लिए शास्त्र कहते हैं कि बहुत प्रसन्नता का विषय नहीं है। और यदि कभी भी समय के अनुसार हमारी अहिल्याबाई होलकर हुई हैं, समय के अनुसार अनेकों नाम है, ये इतिहास का विषय नहीं है, इतिहास का सत्र नहीं है, नहीं तो अनेकों यहाँ पर नाम लिए जा सकते हैं। आवश्यकता के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार और स्वयं की प्रसन्नता के अनुसार भी शास्त्र ने कभी कोई भेद नहीं किया है, पर अपनी स्वार्थपरक महत्वाकांक्षाओं में समाज में भेद होता है, ये बिल्कुल सत्य है। तो शास्त्र से श्रवण करके स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ये आवश्यक है। हम सब इसके भाग हैं, हम सबको इसका पालन करने का प्रयास करना चाहिए कि स्नेह और सम्मान इन 2 शब्दों के साथ दोनों प्रकार के शरीरधारी, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, एक-दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए। चाहे व्यक्ति के रूप में, चाहे समाज के रूप में, चाहे राष्ट्र के रूप में। तो स्नेह और सम्मान परस्पर 2 इन 2 शब्दों के साथ किसी भी संबंध को, किसी भी उत्तरदायित्व को और किसी भी अधिकार को, इन 2 शब्दों को केंद्र में रखकर तब हमें व्यवहार करना चाहिए। तो शास्त्र की तरफ से कोई विषमता नहीं है, पर यदि किंचित समय काल में समाज के पुरुषों द्वारा या प्रमुख वर्ग द्वारा या स्त्रियों द्वारा दोनों के लिए परस्पर एक दूसरे के द्वारा इस प्रकार एक दूसरे के लिए ये 2 शब्द विस्मृत हो जाते हैं, स्नेह और सम्मान, तो निश्चित रूप से वहां पर विषमता फैलती ही है और फिर आवश्यक हो जाता है कि समाज में संतुलन बनाने के लिए एक वर्ग को अधिक वरीयता दी जाए। तो पिछले 50, 100, 200, 500, 1000 साल के इतिहास से हमारा भारत, हमारा सनातन धर्म नहीं अ, परिभाषित होता। शास्त्रों में जो लिखा है उसमें स्त्रियों के साथ विषमता नहीं है, पर व्यवहार रूप में निश्चित रूप से समाज में इसका स्वरूप बदला है। तो विषमता की बात यदि हमें समझना है तो हमें उसके मूल स्रोत से समझना होगा। विषय क्या है यहाँ पर? विषय है माता पृथ्वी यहाँ पर स्त्री होते हुए गौ माता के रूप में आई है क्योंकि वो पृथु को कह रही हैं कि मुझे पता है आप धर्मज्ञ हैं और धर्म के अनुसार आप स्त्री का वध नहीं कर सकते, गौ माता का वध नहीं कर सकते। आप जानते हैं इसको और मैं अवध्य हूँ इसलिए आपको मुझे नहीं मारना चाहिए। तत्पश्चात श्लोक संख्या 20 में प्रहरन्ति न वै स्त्रीषु कृतागस्वपि जन्तव किमु त्वद्विदधा राजन् करुणादीनवत्सला। यदि स्त्री कोई पाप कर्म भी करे तो मनुष्य को उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। हे राजन, आप तो इतने दयालु हैं कि आपके विषय में क्या कहा जाए। आप रक्षक हैं और दीनवत्सल हैं। तो शास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है स्त्री पाप कर्म भी कर रही है तो मनुष्य को उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो निश्चित रूप से समता की बात नहीं है। स्त्री के सामर्थ्य को हमेशा पुरुष से आगे रखा है हमारे शास्त्रों ने, प्रकृति ने, स्वयं ब्रह्मा जी की सृष्टि ने। किंचित विकारों की वजह से बहुतायत में जब हमें इस प्रकार की विषमता दिखे तो निश्चित रूप से उसके लिए कदम उठाए जाने चाहिए, पर शास्त्र में दोष नहीं है। हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं है, हम सही स्रोत से नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हम इनका अर्थ अपने लाभ के लिए लगाने लगते हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 21 में माम विपाट्य अजराम नावम यत्र विश्वम प्रतिष्ठितम आत्मानं च प्रजाश्चेमा कथम अंभसि धास्यसि माम विपाट्य अजराम नावम यत्र विश्वम प्रतिष्ठितम आत्मानं च प्रजाश्चेमा कथम अंभसि धास्यसि। गुरु पृथ्वी ने आगे कहा, हे राजन, मैं एक सुदृढ़ नाव के तुल्य हूँ और समस्त संसार की सारी सामग्री मुझ पर टिकी है। यदि आप मुझे छिन्न कर देंगे तो फिर आप अपने को तथा अपनी प्रजा को डूबने से किस प्रकार बचा पाएंगे। तो पृथ्वी अपनी स्वाभाविक स्थिति के बारे में यहाँ पर वर्णन करी है। शिल प्रभुपाद जो कि अभी स्कंद 5 में वर्णन आएगा इस पूरी सृष्टि के निर्माण के क्रम में कितनी परत है धरती के ऊपर, क्या है जो आर्कटिक और अंटार्कटिक हम सुनते हैं महाद्वीप के रूप में, सागर के रूप में, ये वास्तव में क्या है। और एक निश्चित समय एक निश्चित सीमा रेखा के पश्चात वर्तमान में भी कोई सरकार, कोई सैन्य बल
किसी भी प्रकार का हमारा वैज्ञानिक आविष्कार इन स्थानों पर अपनी खोज को समुचित प्रकार से नहीं कर सकता, क्योंकि जहाँ भौतिक सीमा समाप्त होती है वहाँ अध्यात्म शुरू होता है। तो इन सब के बारे में आगे वर्णन आएगा। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर सारी सामग्री मुझ पर टिकी है जो माता पृथ्वी कहती है, उसके संदर्भ में स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि संपूर्ण लोक के नीचे एक गर्भ जल है। भगवान विष्णु इस गर्भ जल पर शयन करते हैं। उनकी नाभि से एक कमल नाल निकलता है और इस ब्रह्मांड के भीतर सभी लोग वायु में तैर रहे हैं जो इस कमल नाल पर आश्रित है। तो नाभि स्थिति अगर हम देखें तो गर्भोदक जल सागर जिसे कहा गया, जब स्वयंभू मनु को सृष्टि के निर्माण के लिए स्थान चाहिए था तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा था, तो वराह रूप में भगवान प्रकट हुए थे जो गर्भोदक सागर से पृथ्वी को लेकर आते हैं अपने तख्त पर, अपने नथुनों पर आगे, और वहीं पर हिरण्याक्ष का वध हुआ था। ये सब हमने श्रवण किया है। तो पृथ्वी कहा जा रहा है गर्भोदक सागर, वहां विष्णु, जो हमारे गर्भोदकशाही विष्णु की बात की जा रही है, उनकी नाभि से कमलनाल निकला है। उस कमलनाल पे सभी ब्रह्मांड सभी लोग स्थित है। वो वायु में तैर रहा है जिसे हम वायुमंडल वायुमंडल भी नहीं कहते हैं। वायुमंडल एक निश्चित सीमा के पश्चात वहां पर वो भी अनुपस्थित हो जाता है। तो यदि कोई भी लोक नष्ट कर दिया जाए, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, क्योंकि सभी उस कमल दल पे तैर रहे हैं वायु में, तो कोई भी लोग जिसे जिसे हम गति कहते हैं, गति कर रहे हैं एक निश्चित गुरुत्वाकर्षण के अम, उपस्थिति में, तो यदि कोई लोक नष्ट किया जाएगा तो स्पष्ट है कि वो कहाँ गिरेगा? गर्भोदक सागर में, गर्भ जल में गिरेगा। तो पृथ्वी राजा पृथु से आग्रह कर रही हैं कि मुझे विनष्ट करने से आपको कुछ लाभ नहीं होगा। वास्तव में आप अपनी प्रजा के संरक्षण के लिए मेरे पास आए हैं और आपकी प्रजा समेत सब कुछ इस गर्भ जल में डूबने लगेगा, तो आप उसे कैसे बचाएंगे? श्रील प्रभुपाद कहते हैं अंतरिक्ष की तुलना वायु के सागर से की जा सकती है। वायु का सागर, पानी का सागर नहीं। हम सागर शब्द से हमेशा केवल जल समझ पाते हैं। वायु का सागर अंतरिक्ष, उससे तुलना की जा सकती है। और प्रत्येक लोग उसमें उसी प्रकार तैर रहा है जैसे नौका या द्वीप समुद्र में तैरता है। लोगों को लोक, डिफरेंट डिफरेंट प्लेनेटरी सिस्टम, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम द्वीप भी कहते हैं और कभी नाव कहते हैं। तो गोरु पृथ्वी द्वारा वास्तव में दृश्य जगत की आंशिक व्याख्या की गई है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर गर्भोदक जल और लोकों की स्थिति के बारे में समझ रहे हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि वायु का सागर अंतरिक्ष है, लोग उसमें तैर रहे हैं, किसी एक को भी नष्ट करने से वो नीचे गर्भोदक गर्भ जल में गिर जाएंगे और दृश्य जगत में ये अव्यवस्था स्थापित करेंगे। तो श्लोक संख्या 18 से 21 तक इस प्रकार माता पृथ्वी उनको न मारे जाने के कारण प्रस्तुत कर रही हैं। श्लोक संख्या 22 से 27 में पृथु का माता पृथ्वी को प्रत्युत्तर है। तो पृथु अब उत्तर देंगे ये सुनने के पश्चात कि उन्हें नहीं मारा जाना चाहिए, वो स्त्री है, वो अवध्य है, वो गौ के रूप में है, उनको मारने से सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। ये सब जब उन्होंने अपनी तरफ से तथ्य दिए हैं, तो श्लोक संख्या 22 में महाराज पृथु बोलते हैं। पृथु उवाच वसुधे त्वां वधिष्यामि मच्चाशन पराक्मुखिं भागं बर्हिषि यावृङ्क्ते न तनोति च नो वसु। राजा पृथु ने पृथ्वी को उत्तर दिया, हे पृथ्वी, तुमने मेरी आज्ञा तथा नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने हमारे द्वारा संपन्न यज्ञों में देवता के रूप में अपना अंश ग्रहण किया है, किंतु बदले में पर्याप्त अन्न नहीं उत्पन्न किया। इस कारण मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तो धर्मज्ञ महाराज पृथु स्त्री और पुरुष के शरीर जन्य भाव से ऊपर उठकर माता पृथ्वी को कहते हैं कि आपने, राजा शासक हूं मैं पृथ्वी का, मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। हमारी प्रजा ने यज्ञ किए, देवताओं का आह्वान किया, आपको अंश प्रदान किया, पर आपने उसके बदले में पर्याप्त अन्न नहीं दिया है। तो धार्मिक नियमों का उल्लंघन मुझसे पहले आपने किया है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं महाराज पृथु स्पष्ट कर रहे हैं कि पृथ्वी आपने आदेशों का उल्लंघन किया है, ये आपका आपराधिक कृत्य है। दूसरा आपराधिक कृत्य आपका यह है कि आप यज्ञ भाग ग्रहण करती रही हैं पर आपने पर्याप्त अन्न नहीं दिया है। तो दूसरों के, इसीलिए कहा जाता है किसी दूसरे का दोष दिखाने से पहले हमें बहुत सावधानी पूर्वक अपने अपने स्वभाव में, अपनी वृत्ति में, अपने कार्य में देख लेना चाहिए कि हमसे तो कोई अपराध नहीं हुआ
और वही करते हुए यहाँ पर महाराज पृथु अब पृथ्वी को बता रहे हैं। श्लोक संख्या 23 में यवसं जगति अनुदिनं नैव दोग्ध्योऽध संपय तस्यामेव हि दुष्टायां दंडो नात्र न शस्यते। यद्यपि तुम नित्य ही हरी घास चरती हो, किंतु तुम हमारे उपयोग के लिए अपने थन को दूध से भरती नहीं हो। चूंकि तुम जानबूझकर अपराध कर रही हो, अतः तुम्हारे द्वारा गाय का रूप धारण करने के कारण तुम्हें दंड देना अनुचित नहीं कहा जा सकता। तो गाय के रूप में यदि वर्णन करते हुए महाराज पृथु स्पष्ट करते हैं, यदि आप हरी हरी घास चर रही हैं, यदि आप सभी प्रकार से समुचित साधनों के साथ सुव्यवस्थित तरीके से आपका पालन किया जा रहा है और उसके पश्चात भी आप पर्याप्त मात्रा में अपने थन को दूध से नहीं भर रही हैं जिससे ग्वाले धो सके, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप अपराध कर रही हैं, ना कि मैं। और आगे स्पष्ट करते हैं श्रील प्रभुपाद कि यज्ञ इसलिए किए जाते हैं, तत्कालीन समय काल के लिए व्यक्त किया जा रहा है, यज्ञ इसलिए किए जाते हैं कि प्रचुर बादल बने और पृथ्वी पर वर्षा करें। तो पय शब्द दूध और जल दोनों के लिए प्रयोग होता है। और देवता के रूप में अपना भाग ग्रहण करने के बाद भी, अर्थात हरी हरी घास चरने के बाद भी बदले में प्रचंड अन्न नहीं उत्पन्न करना आपका उसी प्रकार से है जैसे गाय हरी घास चर के धन को पर्याप्त मात्रा में दूध से ना भरे। तो महाराज पृथु कह रहे हैं मैं आपको इस अपराध के लिए धमकी दे रहा हूँ और ये शास्त्र कहते हैं कि उचित है, क्योंकि आप मैं शासक हूँ, आपका आप प्रजा के रूप में आते हैं और आप अपने कर्तव्यों का नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। श्लोक संख्या 24 में त्वं खलु औषधि बीजानि प्राक् सृष्टानि स्वयंभुवा न मुञ्चसि आत्मरुद्धानि मामवज्ञाय मन्धति त्वं खल्वोषधि बीजानि प्राक्सृष्टानि स्वयंभव न मुञ्चस्यात्मरुद्धानि मामवज्ञाय मन्धति। तुमने इस तरह अपनी बुद्धि गवा दी है कि मेरी आज्ञा के होते हुए भी तुम जड़ी बूटियों तथा अन्नों के बीज नहीं दे रही हो, जिन्हें पूर्व काल में ब्रह्मा ने उत्पन्न किया था और जो तुम्हारे भीतर छिपे हुए हैं। तो महाराज पृथु को कुछ भी अस्पष्ट नहीं है। वो भगवान के अवतार हैं, प्रजा को सुनियोजित तरीके से, अभी आगे हम पढ़ेंगे कि नगर शासन व्यवस्था कैसे स्थापित की जाए, इसके प्रथम सृष्टा स्वयं महाराज पृथु है। वो स्मरण करा रहे हैं जब औषधियों का निर्माण हुआ, हमने ब्रह्मा जी की सृष्टि काल में इसको श्रवण किया था। वो सब बीज प्रथम प्रदाता स्वयं ब्रह्मा है, उन्होंने आपको प्रदान किया और आप वो सब पर्याप्त मात्रा में उत- उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, आपने उन्हें छिपा रखा है। तो ये किसी भी प्रकार से आपके द्वारा उचित आचरण नहीं है। व्यवहार परक धर्मानुचरण करने वाले आप, जो भगवान द्वारा नियुक्त किए गए हैं, प्रजा को पर्याप्त मात्रा में ये समुचित साधन उपलब्ध कराने के लिए, वो आप नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पर एक शासक के रूप में महाराज पृथु देख रहे हैं कि उत्पादन क्यों रुका हुआ है, उसे ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए जाएं, और उन्होंने इसमें निरीक्षण करने के पश्चात पाया कि ऐसा माता पृथ्वी द्वारा किया जा रहा है, वो छिपा रही हैं इसको। तो कारण हमें आगे पता चलेगा, पर अभी वैयक्तिक रूप से पृथ्वी यहाँ पर दोषी हैं और महाराज पृथु इसलिए उनका उत्तर दे रहे हैं। श्लोक संख्या 25 में अमूषाम शुत्परीतानाम आर्तानां परिदेवितं शमयिष्यामि मद्बाणेभिः शमयिष्यामि मद्बाणे भिन्नाया तव मेधसा अमूषांशुत्परीतानाम् आर्तानां परिदेवितं शमयिष्यामि मद्बाणे भिन्नाया तव मेधसा। अब मैं तुम्हारे बाणों से तुम्हारा खंड खंड कर दूंगा और तुम्हारे मांस से क्षुधार्त नागरिकों को जो अन्न के अभाव में त्राहि त्राहि कर रहे हैं संतुष्ट करूंगा। इस प्रकार मैं अपने राज्य की प्रजा का बिलखना दूर करूंगा। तो पृथु अपने कर्तव्य के लिए बिल्कुल दृढ़ हैं। उन्हें कोई भी कोई भी अम, माता पृथ्वी द्वारा दिया गया तर्क संतुष्ट नहीं कर रहा है इस बात से कि उनकी प्रजा पर्याप्त अन्न के अभाव में त्राहि त्राहि कर रही है। और वो धमकी देते हुए शब्दों में स्पष्ट करते हैं कि आपने हमारी प्रजा के लिए, जनसंख्या के उदर पोषण के लिए पर्याप्त अन्न उत्पन्न नहीं किया है। कहीं आपने इस
कार्य के द्वारा मेरे जो प्रजा है उसके लिए आपने इतनी अभाव की स्थिति उत्पन्न कर दी है, तो अब मैं उनको संतुष्ट करूँगा, आपके खंड-खंड करके। तो खंड-खंड करने का अर्थ हुआ गोमांस, एक प्रकार से देखा जाए श्रील प्रभुपाद कहते हैं इसको कि माता पृथ्वी गो के रूप में है और मांस से क्षुधार्त नागरिकों को संतुष्ट करूँगा कहने का अभिप्राय हुआ ऐसी विरल स्थिति जब अन्न ना हो, तब विरली परिस्थिति कही गई, दुर्लभ अवस्था कही गई है। तब सरकार द्वारा गोमांस खाने की अनुमति देने का क्या विधान हो सकता है? अन्यथा केवल जीभ के स्वाद के लिए पर्याप्त खाद्यान्न की उपस्थिति में, किसी भी स्थिति में केवल स्वाद के लिए गोमांस खाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। श्रील प्रभुपाद कहते हैं ऐसा ऐसी विरली परिस्थिति जब अन्न अभाव हो तभी मांसाहार की अनुमति दी जाए अन्यथा नहीं। सरकार को जीभ की तुष्टि के लिए बूचड़ खानों को बनाए रखना और वृथा ही पशुओं के वध की स्वीकृति देना उचित नहीं है। तो ये भी यहाँ से एक हमारे लिए ग्रहण करने योग्य बिंदु है जो इस कथा से निकल कर आता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि गायों तथा अन्य पशुओं को खाने के लिए पर्याप्त घास देना चाहिए, जो घास खाने वाले पशु हैं। और यदि उसके बाद वो दूध नहीं देती, भोजन का नितांत अभाव हो जाए, प्रजा के भूखे मरने की स्थिति आ जाए, तब गायों को भूखी की जनता का पेट भरने के लिए उपयोग में लाने का विधान ऐसी दुर्लभ अवस्था में हो सकता है। पर आवश्यकता के सिद्धांत के अनुसार मानव समाज को अन्न तथा शाक सब्जियां उपजाने का प्रयत्न करना चाहिए। और जब वो उसमें असफल हो जाए, ऐसी कोई भौगोलिक क्षेत्र हो, सीमा हो, जहां अन्न शाक फल का उत्पादन करना संभव ही नहीं है, वहां मांसाहार की किंचित मात्र स्वीकृति दी गई है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं आज की मानव समाज की संरचना में पर्याप्त मात्रा में अन्न का उत्पादन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में और कुछ राष्ट्रों में तो वास्तव में इतना उत्पादन हो रहा है, हम सबको पता है, आज सभी के पास सोशल मीडिया है, इंटरनेट है। कुछ राष्ट्रों में तो इतना अन्न का उत्पादन होता है कि बाजार से मूल्य कम ना हो जाए, इसके लिए समुद्र में फेंक दिया जाता है। और सरकार कभी-कभी अधिक अन्न उत्पादन करने पर रोक लगा देती है। यदि आप सब इंटरनेट पे डालेंगे तो राष्ट्रों के नाम भी हैं और ऐसे आदेशों के भी विवरण उपलब्ध हैं। और ये बिल्कुल अभी की वर्तमान परिस्थितियों में भी ऐसा हो रहा है। कहीं अन्न का अत्यधिक अभाव है और कहीं अन्न समुद्र में फेंका जा रहा है। तो अन्न का वितरण व्यापार के नियमों से लाभ कमाने की इच्छा से सीमित कर दिया गया है और इसलिए ऐसा परिणाम है कि कहीं अधिकता और कहीं न्यूनता है। सारी पृथ्वी में अन्न वितरण करने के लिए समुचित व्यवस्था की गई है भगवान के द्वारा। ये जो स्थिति है पृथु महाराज की, ये विरली अवस्था है, इसमें आगे और सृजन होने वाला है अभी, इसलिए इसको इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। तो अधिक जनसंख्या का झूठा सिद्धांत प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं। यदि धर्मानुकृत धर्म के अनुकृत आचरण करने की बात की जाए तो अन्न का अभाव इस धरा पर हो ही नहीं सकता है। और ये जो स्थिति है, ये वो दुर्लभ अवस्था है जहाँ पर अ, महाराज पृथु द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था का प्रस्तुतिकरण, धमकी दी जा रही है अभी। अभी गोमांस खिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। खंड-खंड करके तुम्हारे मांस से क्षुधार्त करूँगा, महाराज पृथु कहते हैं। तो ये वो एक झलक है कि किन स्थितियों में खाना स्वीकृत हो सकता है, उसके अतिरिक्त अन्य किसी स्थिति में खाना और इस विशेष रूप से जिह्वा की तृप्ति के लिए खाना तो बिल्कुल स्वीकृत नहीं है। श्लोक संख्या 26 में पुमान् योषित उत क्लीव आत्मसंभावन अधम भूतेषु निरनुक्रोश नृपाणां तद्वधोऽवद पुमान् योषित उदक्लीव आत्मसंभावनधम भूतेषु निरनुक्रोशो नृपाणां तद्वधोऽवध। ऐसा कोई भी क्रूर व्यक्ति, चाहे वह पुरुष, स्त्री या नपुंसक हो, जो अपने निजी भरण पोषण में ही रुचि रखता है और दूसरे जीवों पर दया नहीं दिखाता, राजा द्वारा वध्य है। ऐसा वध कभी भी वास्तविक वध नहीं माना जाता।
तो धर्म के ऊपर धर्म, इसलिए हमारे शास्त्रों में शास्त्रार्थ को हमारे सनातन परंपरा में बहुत महत्व दिया गया था, क्योंकि आचार्यों ने, विद्वत जनों ने, भगवान के विस्तार स्वरूप ऋषियों मुनियों ने आरंभिक समय में जो लिख दिया है, उसकी समय समय पर व्यवहारिक प्रासंगिकता क्या है, इसलिए इसके लिए शास्त्रार्थ कहते हैं। तो यदि हम केवल पृथ्वी का भाग सुने तो हमें लगेगा अरे स्त्री पर अत्याचार हो रहा है, गौ माता को मार रहे हैं, पृथु कैसे शासक हैं। और जब हम पृथु के तर्क को यहाँ पर सुनते हैं तब हमें स्पष्टि मिलती है। इसीलिए इसीलिए सदैव किसी भी प्रकार के निर्णय में कहा जाता है दोनों पक्ष को सुनना अनिवार्य होता है। तो महाराज पृथु इस प्रकार के माता पृथ्वी के आचरण को उनके द्वारा दिखाई जाने वाली असहजता, असहायता, दैन्य अवस्था से नहीं माप रहे हैं, वो धर्म के अनुसार माप रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जब भी ऐसी स्थिति होती है, जब प्रजा प्रजा का कल्याण नहीं देखती है, सामान्य मानस एक दूसरे का हित नहीं देखता है, तो धर्म की स्थापना के लिए उनका अवतार निश्चित रूप से ऐसी परिस्थितियों में व्यवहार करने की स्वीकृति देता है। तत्पश्चात महाराज पृथु के प्रत्युत्तर के रूप में श्लोक संख्या 27 है। त्वां स्तब्धां दुर्मदां नीत्वा मायागां तिलिशशरे आत्मयोग बलेनेमा धारयिष्याम्यहं प्रजा। तुम गर्व से अत्यंत फूली हुई हो और प्रायः उन्मत्त सी हो गई हो। इस समय तुमने अपनी योग शक्ति से गाय का रूप धारण कर रखा है, तो भी मैं तुम्हें अनाज के दानों की भांति खंड खंड कर दूंगा और अपने योग बल से सारी जनता को धारण करूंगा। तो क्योंकि पृथ्वी ने कहा कि यदि आप मुझे खंड खंड कर देंगे तो सारी प्रजा कहाँ चली जाएगी, गर्भ इस जल में गिर जाएगी। पूरा लोक का नाश करने जा रहे हैं आप, तो प्रजा को कैसे संभाल पाएंगे। तो पृथु कहते हैं योग बल से मैं अपनी प्रजा को धारण करूंगा, क्योंकि वो अंतरिक्ष क्या है, वायु का सागर है। तो वो योग बल से प्रजा को धारण करेंगे और पृथ्वी को खंड खंड करने के लिए अभी भी वो दृढ़ प्रतिज्ञ है। तो महाराज पृथु की यदि बात करें, क्योंकि वो विष्णु के अवतार है, संकर्षण बलराम के विस्तार स्वरूप के क्रम में आते हैं। वो संकर्षण अर्थात वो आकर्षण जिससे सभी बंध के रह सकते हैं, बांध के रखते हैं, जो इस ब्रह्मांड को धारण करते हैं, जिसे विज्ञानी जन वास्तव में गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। तो असंख्य ग्रहों को अंतरिक्ष में बिना किसी अवलंब के धारण किए हुए संकर्षण के अंश रूप में महाराज पृथु यहाँ पर कहते हैं कि अपनी प्रजा को तथा स्वयं को वो पृथ्वी की सहायता के बिना अंतरिक्ष में धारण कर सकते हैं, इसमें उन्हें कोई कठिनाई नहीं है। भगवान को योगेश्वर कहा गया है। भगवान के अंशावतार के रूप में महाराज पृथु कहते हैं योग से मैं सबको धारण कर लूंगा, मुझे कोई कठिनाई नहीं है। तो पृथ्वी की सहायता के बिना भी मैं अपनी प्रजा को रख सकता हूँ, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार 21 से 27 तक पृथु द्वारा 22 से 27 तक पृथ्वी द्वारा उत्तर दिया गया है। अब आते हैं श्लोक संख्या 28 से 36 के क्रम में, जहां पर पृथ्वी द्वारा राजा पृथु को प्रसन्न करने वाली स्तुतियां वर्णन की गई। तो पृथ्वी के पास अब और कोई तर्क है भी नहीं वास्तव में, क्योंकि पृथ्वी को व्यवहार रूप में यहाँ पर जितना हमने श्रवण किया उसके आधार पर अनुचित पक्ष में हम खड़ा कर सकते हैं। श्लोक संख्या 28 में एवं मन्यो मयिं मूर्तिम कृतांतम इव विभ्रतम प्रणता प्रांजलि मनाह मही संजात वेपथु। एवं मन्यो मयिं मूर्तिम कृतांतम इव विभ्रतम प्रणता प्रांजलि प्राह मही संजात वेपथु। इस समय पृथु महाराज ठीक यमराज जैसे बन गए और उनका सारा शरीर अत्यंत क्रोधित प्रतीत होने लगा। दूसरे शब्दों में वे साक्षात क्रोध लग रहे थे। उनके शब्द सुनकर पृथ्वी कांपने लगी। उसने आत्मसमर्पण कर दिया और हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगी। तो महाराज पृथु क्रोधित स्वर में है। महाराज पृथु साक्षात क्रोध ही लग रहे हैं। भगवान भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 34 में कहते हैं, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में इसको व्यक्त किया, मृत्यु सर्व हरश्चा, मैं सबको निगल लेने वाली मृत्यु हूँ। तो श्रद्धा विहीन लोग जो भगवान पर विश्वास नहीं करते, उनको जो भगवान के प्राकट्य को चुनौती करते हैं, वास्तव में भगवान उनके समक्ष काल के रूप में प्रकट होते हैं। कृष्णा पुस्तक में हमने श्रवण किया, जब भगवान मथुरा के रंगस्थली पर पहुंचते हैं जहाँ यज्ञ होने वाला है, वहां उपस्थित प्रजा ने अपने अपने भाव के अनुसार भगवान का दर्शन किया है। कंस को काल लगे हैं, भक्तों को भगवान लगे हैं। माता पिता देवकी और वसुदेव को अपने लल्ला लगे हैं बच्चे। युवतियों को, स्त्रियों को वो अपने वर करने लायक पति लगे हैं, पति के रूप में उन्होंने दर्शन किए हैं।
तो सबने कंस, चाणूर और मुष्टिक ने प्रतिद्वंदी के रूप में चाणूर और मुष्टिक शल तोषल इन्होंने प्रतिद्वंदी के रूप में दर्शन किए हैं। तो भगवान सबको सबके भाव के अनुसार दर्शन देते हैं। तो श्रद्धा विहीन यहाँ पर क्रोधित स्वर में साक्षात क्रोध का प्रतिमान महाराज पृथु का शरीर और उनके शब्द को सुनकर पृथ्वी कांपने लगी। वो विनती भरे स्वर में अब वंदना करने जा रही है। तो श्लोक संख्या 29 से माता पृथ्वी की भूदेवी की धारिणी की वंदना है महाराज पृथु को। धरोवाच नमः परस्मै पुरुषाय मायया विन्यस्तनानातनवे गुणात्मने नमः स्वरूपानुभवेन निर्धूत द्रव्य क्रियाकारकवे ब्रह्मोर्मये। पृथ्वी ने कहा, हे भगवान, आपकी स्थिति दिव्य है और आपने अपनी माया के द्वारा तीनों गुणों की अन्योन्य क्रिया से स्वयं को नाना रूपों तथा योनियों में विस्तारित कर रखा है। अन्य कुछ स्वामियों से भिन्न आप सदैव दिव्य स्थिति में रहते हैं और भौतिक सृष्टि द्वारा प्रभावित नहीं होते, जो विभिन्न भौतिक अन्योन्य क्रियाओं से प्रभावित है। फलतः आप भौतिक कर्मों से मोहग्रस्त नहीं होते। तो पृथ्वी अब यहाँ पर स्तुति, सुंदर स्तुति कर रही है और जो सत्य है महाराज पृथु के बारे में वो बता रही है। तो जैसे ही महाराज पृथु के क्रोधावेशी शब्दों को पृथ्वी ने सुना, वो समझ गई कि वो भगवान के साक्षात शक्त्यावेश अवतार है। वो भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाले हैं, अतः पृथ्वी उनको धोखा नहीं दे सकती। पृथ्वी पर आरोप लगाया है महाराज पृथु ने कि तुमने जड़ी बूटियां, औषधि, अन्न के बीज जो कुछ ब्रह्मा जी द्वारा सबसे पहले बनाए गए और तुम्हें दिए गए, वो तुमने छिपाए हैं। तो अब पृथ्वी बताएंगी माता के रूप में यहाँ पर कि उन्हें पुनः कैसे प्रकट किया जा सकता है। तो जितने भी प्रकार के भय बिनु होई न प्रीत, वो वाली पंक्ति को चरितार्थ करते हुए पृथ्वी यहाँ पर इस अवस्था में सर्वशक्तिमान भगवान की विभूति के रूप में महाराज पृथु को सभी प्रकार के समाधान यहाँ पर अब प्रस्तुत करने जा रही है। श्लोक संख्या 30 में येनाहमात्मा यतनं विनिर्मिता धात्रा यतोऽयं गुणसर्गसङ्ग्रह स एव मां हन्तुमौदायुधस्वरा दूपस्थितोऽन्यं शरणं कमाश्रये। पृथ्वी ने आगे कहा, हे भगवान, आप भौतिक सृष्टि के पूर्ण संचालक हैं। आपने इस दृश्य जगत की तथा तीन गुणों की उत्पत्ति की है। अतः आपने मुझ पृथ्वी को बनाया है जो समस्त जीवात्माओं की आश्रय है। फिर भी हे भगवान, आप परम स्वतंत्र हैं। अब जबकि चूंकि आप मेरे समक्ष उपस्थित होकर मुझे अपने हथियारों से मारने के लिए उद्यत हैं, आप मुझे बताएं कि मैं किसकी शरण गहूं और मुझे शरण दे भी कौन सकता है। तो पृथ्वी अपनी मूल स्थिति को स्वीकार कर रही हैं। वो आत्मसमर्पण के लक्षण प्रकट कर रही हैं। वो कह रही है, यदि भगवान मारने के लिए उद्यत हो जाए तो कौन बचा सकता है, भगवान बचाने के लिए उद्यत हो जाए तो कौन मार सकता है। तो अगर आप मुझे मारने के लिए उद्यत है तो कोई भी मुझे अब शरण नहीं देगा, स्पष्ट कहती है पृथ्वी। हालाँकि उन्होंने प्रयास किए, लेकिन तब उन्होंने भ्रम बुद्धि से, मायावाद से प्रयास किए हैं। अब वो शुद्ध बुद्धि से भगवान के सामने खड़ी होकर कह रही हैं कि आप मारने चलेंगे तो कौन बचा सकता है? सबको आप संरक्षण देने वाले हैं, तो उचित है कि मैं भी आपके संरक्षण में आ जाऊँ। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 66 में कहते हैं, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो कहते हैं मोक्षयिष्यामि मा शुच, मा शुच, डर मत, मैं आ रहा हूँ, मोक्ष मैं प्रदान करूंगा, समस्त पापों से उद्धार करूंगा। तुम क्या करो, सर्व धर्मान परित्यज्य, सभी प्रकार के धर्मों का त्याग कर माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ। तत्पश्चात श्लोक संख्या 31 में तो अब अपनी मूल स्थिति को स्मरण करके भूदेवी द्वारा ये सुंदर वचन कहे जा रहे हैं। य एतदादौ असृजत् चराचरम् स्वमायया आत्मश्रया अवितर्क्य तयेव सोऽयं किल गोप्तुमुद्यत कथं नु मां धर्मपरो जिघांसति।
तो दूसरी पंक्ति में स्व मायया आत्म आश्रयया अवितर्कया, इस प्रकार से 5 शब्द है। य एततादौ असृजत् चराचरम् स्वमाययात्मश्रयया वितर्कया तयेव सोऽयं किल गोप्तुमुद्यत कथं नु मां धर्मपरो जिघांसति। आपने सृष्टि के आरंभ में अपनी अकल्पनीय शक्ति से इन समस्त जड़ तथा चेतन जीवों को उत्पन्न किया है। अब आप उसी शक्ति से जीवात्माओं की रक्षा करने के लिए उद्यत हैं। आप धर्म के नियमों के परम रक्षक हैं। आप मुझ गो रूप को मारने के लिए इतने अधिक उत्सुक क्यों हैं? पृथ्वी कहती है कि आप मुझे शरणागति का असहाय अवस्था से निकलने का मार्ग दिखाएं। साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताएं कि आप मुझे मारने के लिए इतने क्यों उत्सुक हैं? ऐसा लग रहा है कि माता पृथ्वी बार-बार जब ये कह रही हैं, क्यों उत्सुक है? महाराज पृथु बता चुके हैं। पर माता पृथ्वी अब इसे सकारात्मक रूप से किसी और दिशा में लेके जाने के लिए इस संवाद को इसलिए कह रही हैं कि मारने से क्या होगा? यदि मैं आपको वो साधन बता दूँ जिससे आपको पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध हो जाए, द्रव्य उपलब्ध हो जाए, औषधियाँ उपलब्ध हो जाए, अन्न उपलब्ध हो जाए, तो आपको मुझे मारने की आवश्यकता ही नहीं है। श्लोक संख्या 32 में नूनं बतेशस्य समीहितं जने तत्मायया दुर्जयया कृतात्मभिः न लक्ष्यते यत्त्वकरोदकार्यद् योनेक एक परतश्च ईश्वर। हे भगवान, यद्यपि आप एक हैं तो भी आप अपनी अकल्पनीय शक्तियों से आपने अपने को अनेक रूपों में विस्तारित कर रखा है। आपने इस ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मा के माध्यम से की है। अतः आप प्रत्यक्षतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जो लोग अधिक अनुभवी नहीं है वे आपकी दिव्य कार्यों को नहीं समझ सकते क्योंकि वे आप व्यक्ति आपकी माया से आवृत्त हैं। तो एक ईश्वर अनेकानेक शक्तियों में विभक्त हैं और जो इस भौतिक आध्यात्मिक तटस्था इत्यादि शक्तियों के विस्तार को और इनके कारणों को नहीं समझ सकता है वो वास्तव में भगवान की माया में आबद्ध होकर जीवन यापन करता है। माता पृथ्वी यहाँ पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहती है कि यदि मैंने इस प्रकार का अपराध किया है तो मैं आपकी माया से आबद्ध हूँ। और श्रील प्रभुपाद इन दोनों घटनाक्रम को मिलाते हुए अंतिम पंक्तियों में कहते हैं भगवान की योजनाएं कभी-कभी विरोधाभासी लगती हैं, जैसे कि यहाँ स्त्री गौ पृथ्वी के रूप में स्वयं भगवान की भक्त खड़ी हैं और भगवान स्वयं मारने जा रहे हैं, विरोधाभासी लगती हैं। लेकिन समस्त कर्म के पीछे एक विशिष्ट योजना होती है। जो अनुभवी हैं और जिन पर भगवान की कृपा है वे भगवान की परम योजना को जिसके अनुसार सारे काम को किया जा रहा है वो समझ सकते हैं। तो इसके लिए हमें शुद्ध बुद्धि से शरणागति की स्वीकार्यता को धारण करना होगा। श्लोक संख्या 33 में सर्गादियास्य अनुरणद्विशक्तिभिः द्रव्य क्रियाकारक चेतनात्मभिः तस्मै समुन्नत निरुद्ध शक्तये नमः परस्मै पुरुषाय वेधसे। हे भगवान, आप अपनी शक्तियों द्वारा भौतिक तत्वों, इंद्रियों, उनके नियामक देवों, बुद्धि, अहंकार तथा प्रत्येक वस्तु के आदि कारण हैं। अपनी शक्ति से आप इस संपूर्ण दृश्य जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। आपकी ही शक्ति से प्रत्येक वस्तु कभी प्रकट होती है और कभी प्रकट नहीं होती है। अतः आप समस्त कारणों के कारण पुरुषोत्तम भगवान हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। जब भी भागवतम में इस प्रकार की स्तुति आती है, हमें स्मरण रखना चाहिए कि ये हमें एक प्रकार का सहयोग है आचार्यों द्वारा कि हमें नए-नए शब्दों की रचना करके भगवान की स्तुति नहीं करनी है। कुंती की, माता पृथ्वी की, जीव की, जंतु उवाच कपिल मुनि हमारे कपिल देव भगवान की जब देवहूति माता के साथ संवाद की पूरी अध्यायों की श्रृंखला चल रही थी तब वहां पर हमने जंतु स्कंद 3 अध्याय 31 में श्लोक संख्या 12 से लेकर 21 तक हमने जंतु उवाच गर्भ में रहकर भगवान की स्तुति कैसे कर रहा है जीव, ये सब श्रवण किया। तो नए शब्द चाहिए ही नहीं हमें, जो है उसकी पुनरावृत्ति ही काफी है। माता पृथ्वी कह रही है अपनी शक्तियों द्वारा भौतिक इंद्रिय नियामक देव बुद्धि अहंकार प्रत्येक वस्तु सभी के आदि कारण आप हैं और इस सृष्टि का
सृजन, संहार और पालन कर रहे हैं। अपनी ही शक्ति से प्रत्येक वस्तु को कभी प्रकट कर रहे हैं, कभी उसे अदृश्य कर रहे हैं। आप समस्त कारणों के कारण पुरुषोत्तम भगवान है और इसलिए मैं आपको नमस्कार करती हूँ। बिल्कुल स्पष्ट शब्द है। तो अंतिम अंतिम कुछ छंद है। माता पृथ्वी स्तुति कर रही है पृथु को, तो ये हमारे लिए भी स्तुति है ये। 6-8 श्लोक। स वै भवानात्मविनिर्मितं जगत् भूतेन्द्रियान्तःकरणात्मकं विभो संस्थाप्यैष्यन्नजमां रसातलात् अभ्युज्जहार अम्भसा आदिशूकरम्। हे भगवान, आप अजन्मा है। एक बार आपने आदि शूकर रूप में मुझे ब्रह्मांड के नीचे के जल से बाहर निकाला था। आपने संसार के पालन हेतु अपनी शक्ति से सभी भौतिक तत्वों, इंद्रियों तथा मन की उत्पत्ति की है। पृथ्वी स्मरण करा रही उन्हें। आज आप मुझे मारने की, खंड खंड करने की, गर्भ जल में डालने की बात कर रहे हैं। अपने वारा रूप में तो आपने स्वयं मुझे डूबे हुए जल में से, जब मैं पृथ्वी में जल में डूबी हुई पृथ्वी के रूप में थी, तब आपने मुझे बाहर निकाला है। हिरण्याक्ष असुर का वर्णन है कि उसने धरती को इस अंतरिक्ष वायु के सागर से अलग करके गर्भोदक सागर के जल में फेंक दिया। तो ऐसा हो चुका है भूतकाल में प्रभु। तब आपने ही मेरा उद्धार किया था। तो अब सुंदर शब्द हैं, स्तुति है, तो शरणागति है, समर्पण है, तो इसलिए अब सुंदर बातें दिखाई दे रही हैं माता पृथ्वी को। अमामुपस्थे मयि नाव्यवस्थिता प्रजा भवानद्य रिरेक्षुषु किल सवीरमूर्ति समबुद्धराधरो यो मां पयस्यु ग्रशरो जिघांससि। हे भगवन, इस प्रकार आपने एक बार जल राशि से मेरा उद्धार किया, जिससे आपका नाम धराधर अर्थात पृथ्वी को धारण करने वाला पड़ा। तो भी आप इस समय महान वीर के रूप में अपने तीखे बाणों से मुझे मारने के लिए उद्यत हैं। किंतु मैं तो जल की नाव के सदृश हूँ, जो प्रत्येक वस्तु को तैराए रखती है। तो धराधर रूप की कथा है हमारे वारा अवतार के रूप में। जब हिरण्याक्ष ने धरती को गर्भ जल में फेंक दिया था, तब वाराह देव ने उसे निकाला था और इसलिए भगवान का नाम धराधर पड़ गया। आज वीर के रूप में आप मुझे तीखे बाणों से मारने के लिए उद्यत है। मैं तो अभी भी आपकी प्रजा को जैसे नाव तैर रही होती है, वैसे मैंने धारण कर रखा है। तो पृथ्वी अम, विनम्रता के साथ-साथ वर्तमान स्थिति को भी स्मरण किए हुए हैं। श्लोक संख्या 36 में कहती हैं, नूनं जनैरिहि तमीश्वराणाम् अस्मद्विधस्तत्गुणसर्गमायया न ज्ञायते मोहितचेत्तवर्त्मभिः तेभ्यो नमो वीरयशस्करेभ्यः। हे भगवान, मैं भी आपकी त्रिगुणात्मक शक्ति से उत्पन्न हूँ। फलतः मैं आपकी गतिविधियों से भ्रमित हूँ। जब आपके भक्तों के कार्यकलाप समझ के परे हैं, तो फिर आपकी लीलाओं के विषय में क्या कहा जाए। इस प्रकार हमें प्रत्येक वस्तु विरोधाभासी और आश्चर्यजनक लगती है। पृथ्वी कहती है कि मैं भी तो आपके अम, विशेष उद्भवजन्य शक्तियों का अंश हूँ और आपकी उसके बावजूद मैं भ्रमित हुई। पृथ्वी स्पष्ट रूप से ये कह रही है। तो मैं आपकी गतिविधियों से भ्रमित हूँ, तो अन्यों के विषय में क्या कहा जाए? और ये स्पष्ट भी है। भक्त के कार्यकलाप कई बार हमें समझ में नहीं आते, हमें विरोधाभासी लगते हैं। अपने-अपने समय काल पर, चाहे वो तुलसीदास हो, चाहे वो कबीरदास हो, चाहे वो हमारे रैदास हो, चाहे सूरदास हो, चाहे एकनाथ हो, नामदेव हों, अपने-अपने समय काल पर इन्हें अत्यधिक उपेक्षा, अत्यधिक आलोचना का सामना करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि उनके कार्य विरोधाभासी, आश्चर्यजनक और सामान्य समझ से परे दिखते हैं। तो ये भक्तों की बात है। माता पृथ्वी कहती है, जब भक्तों के कार्यकलाप हमें समझ में नहीं आते, तो आपके कैसे समझ में आ सकते हैं? तो ये बताते हुए कि मैं आपकी समस्त लीलाओं को धारण करने के योग्य नहीं हूँ। माता पृथ्वी अपनी स्तुति शरणागति के इन सुंदर शब्दों को अर्पित कर रही हैं। तो अध्याय यहाँ पर समाप्त हो जाएगा इस श्लोक के साथ। इस अध्याय में 36 श्लोक हैं और इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात हमारे श्रीमद् भागवतम से शरण अब तक के स्कंद 4 के श्रवण किए गए श्लोकों की संख्या 750 हो जाएगी। कुल श्लोकों की संख्या
3,367 हो जाएगी। तो अब तक हमने इतने श्लोकों का श्रवण और पठन कर लिया है। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले सत्र में हम सभी 18वें अध्याय को, क्योंकि अभी माता पृथ्वी और पृथु का संवाद चल ही रहा है, तो 18वें अध्याय में पृथु द्वारा पृथ्वी का दोहन, वहां पर हम सुंदर 26 श्लोक हैं जिनको श्रवण और पठन करने का अगले सत्र में प्रयास करेंगे। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।